जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का मोटिवेशनल निकिता चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ हमारे देश का संविधान लिखा बल्कि ऐसे भी अनेक कार्य किए जो मुमकिन करना काफी मुश्किल था। आज मैं आप सभी को बाबा साहब से जुड़े प्रथम गोलमेज सम्मेलन से लेकर अंतिम गोलमेज सम्मेलन तक का इतिहास और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को विस्तार से बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको हम इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी देते रहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किए। इनका उद्देश्य भारत के विभिन्न राजनीतिक समूहों और समुदायों के साथ चर्चा करना और उनकी समस्याओं को समझना था। इन सम्मेलनों का आयोजन 1930 से 1932 के बीच हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करने और भारतीयों को प्रशासन में अधिक भागीदारी देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों का सहारा लिए। यह सुधार साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसे भारतीय नेताओं ने व्यापक रूप से खारिज कर दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुआ। इसमें भारत से 89 प्रतिनिधियों और ब्रिटिश संसद के 16 सदस्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी और कई कांग्रेसी नेता तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल थे और जेल में बंद थे। सम्मेलन की मुख्य बातें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव। सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय में हुआ जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। हालांकि कांग्रेस के बहिष्कार ने इस सम्मेलन की वैधता पर सवाल खड़े किए। प्रतिनिधित्व। सम्मेलन में सभी प्रमुख भारतीय समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें मुस्लिम लोग, सिख, अछूत, दलित और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय शामिल थे। डॉक्टर अंबेडकर भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। संविधान पर चर्चा। भारत में संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश भारत में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। अल्पसंख्यकों का मुद्दा। इस सम्मेलन में मुस्लिम लोग और अन्य अल्पसंख्यकों ने अपनी चिंताओं को प्रमुखता से उठाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस सम्मेलन में अछूत वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अछूत समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अपनी बात रखी। उन्होंने भारत में सामाजिक समानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों को प्रमुखता से उठाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के बहिष्कार के कारण व्यावहारिक रूप से असफल रहा। इसके बावजूद यह समझौते की दिशा में एक प्रयास था और अगले सम्मेलन के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। इस बार महात्मा गांधी इरविन समझौते के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल हुए। सम्मेलन की मुख्य बातें। अल्पसंख्यक और प्रतिनिधित्व। सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा अल्पसंख्यकों को अलग प्रतिनिधित्व देने का था। मुस्लिम लोग, दलित, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने अपनी मांगें रखी। गांधी अंबेडकर विवाद। इस सम्मेलन में सबसे चर्चित मुद्दा दलितों को अलग निर्वाचक मंडल देने का था। गांधीजी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई। डॉक्टर अंबेडकर की मांगें। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूत वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल और राजनीतिक अधिकारों की मांग की। उन्होंने कहा कि दलित समाज को उनके अधिकार तभी मिल सकते हैं जब उन्हें अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जा। गांधी का विरोध। महात्मा गांधी ने अंबेडकर की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह मांग भारत की एकता और सामाजिक संरचना के लिए हानिकारक होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, दलितों को न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक समानता की भी आवश्यकता है। भारतीय समाज की संरचना में सुधार तभी संभव है जब दलितों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिले। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर असहमति के कारण असफल रहा। हालांकि इसने अंबेडकर के नेतृत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से भाग नहीं लिए। सम्मेलन की मुख्य बातें। कम प्रतिनिधित्व। तीसरे सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी।
अधिकांश प्रमुख भारतीय नेता इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति। डॉक्टर अंबेडकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया और दलितों के लिए सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की बात जारी रखी। भारतीय संविधान का प्रारूप। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 का मसौदा तैयार करने के लिए चर्चा की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी दलितों के अधिकारों की जोरदार वकालत की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके समुदाय को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यह सम्मेलन भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति और व्यापक समर्थन की कमी के कारण प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए आधार तैयार किया, जो बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण साबित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की गोलमेज सम्मेलनों में भूमिका भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दलित समुदाय की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। दलितों का प्रतिनिधित्व। अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और विशेष अधिकारों की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि दलितों को समान अवसर मिलने चाहिए। पूना समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधीजी और अंबेडकर के बीच विवाद पूना समझौते में बदल गया। इस समझौते के तहत दलितों को आरक्षित सीटें दी गईं, लेकिन अलग निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ दिया गया। सामाजिक समानता का संदेश। अंबेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह स्पष्ट किया कि भारत में सामाजिक समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आधुनिक भारत की नींव। अंबेडकर ने भारतीय राजनीति में दलितों की आवाज को मजबूत किया और उन्हें शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों के लिए प्रेरित किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलनों ने भारत में संवैधानिक सुधारों और सामाजिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सम्मेलनों के माध्यम से दलितों के अधिकारों को प्रमुखता से उठाया और भारत में सामाजिक न्याय की नींव रखी। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में दलितों और अन्य वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा। गोलमेज सम्मेलनों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गहरा प्रभाव रहा। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान न केवल दलित समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। उनका नेतृत्व और दृष्टिकोण भारतीय समाज को एक नए आयाम तक लेगा। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।